टॉपर आस्था शर्मा हमारे साथ जुड़ रही है। आस्था शर्मा ने तीसरी रैंक हासिल की और डिप्टी कलेक्टर के लिए आस्था शर्मा चयनित हुई हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं आस्था शर्मा। आस्था, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज पर और सबसे पहले बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। जी आस्था, सुन पा रही हैं आप मुझे? चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए आस्था शर्मा से हम जानेंगे कि सीजीपीएससी जो उन्होंने टॉप किया है, तीसरी रैंक हासिल की है, डिप्टी कलेक्टर के लिए आस्था शर्मा चयनित हुई हैं। और आस्था शर्मा का ये सफर कैसा रहा, कैसे सफलता मिली, आगे क्या कुछ प्लानिंग है और इसके साथ ही देखिए कैसा महसूस कर रहे हैं, सब कुछ जानेंगे, आपको बताएंगे उनकी सफलता का राज। क्योंकि सीजीपीएससी के रिजल्ट जारी हो और उसके बाद विस्तार न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देखेंगे आप विस्तार न्यूज पर। टॉपर आस्था शर्मा को सुनेंगे, आस्था शर्मा को, और जानेंगे उनकी सफलता का राज कि कैसे उन्हें सीजीपीएससी में तीसरी रैंक हासिल हुई, किस तरह से तैयारी की और क्या उनकी सक्सेस का मंत्र रहा, वो सीक्रेट भी आपको पता चलेगा। तो देखिए आपको बताएंगे तीसरी रैंक हासिल करने वाली आस्था शर्मा की सफलता का राज क्या है, क्योंकि आस्था शर्मा ने तीसरी रैंक हासिल की है और डिप्टी कलेक्टर के लिए आस्था शर्मा चयनित हुई हैं। हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रही है आस्था शर्मा। आस्था, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, यस आपकी आवाज आ रही है। जी आस्था, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज पर और इसके साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी सफलता के लिए। आस्था, थैंक यू सो मच। आस्था, सबके मन में सवाल यही है कि आखिर ये सफलता हाथ कैसे लगी और कैसे महसूस कर रही हैं आप? रिजल्ट जारी होने के बाद पहला रिएक्शन क्या था? अभी मैं एक्चुअली निमोना में हूँ, अंडर ट्रेनिंग हूँ और हमारे सब साथ में जितने भी साथी लोग हैं हम सब साथ में ही थे कल शाम को और रिज़ल्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जब रिज़ल्ट आया तो पहली बार में तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा लगा नहीं था, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता है टॉप रैंक, कोई भी सोच के नहीं चलता जब तय करता रैंक मिल ही जाएगी। लेकिन जब मिली तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे सारे दोस्त, सारी फैमिली, सब लोगों से कनेक्ट हुआ और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है अभी। बिल्कुल आस्था, इसके पहले भी आप एक बार पेपर निकाल चुके हैं, 2022 के रिजल्ट भी आपके लिए काफ़ी अच्छे रहे थे, लेकिन उसके बाद खुद को आपने कैसे मोटिवेट रखा कि आगे मुझे और सफलता हासिल करनी है, फिर से एग्ज़ाम देना है? जी 2022 में मेरा चयन डीएसपी के पद पे हुआ था पिछली बार और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा समय मिला तो मैंने इस बारे में सोचा। तो मेरी रुचि एक्चुअली डेवलपमेंटल गवर्नेंस में ज़्यादा रही है, तो मैंने सोचा क्योंकि एक बार और मौका है, अभी समय है ज्वाइनिंग में, तो थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगा करके एक और अटैम्प्ट, अपना लास्ट अटैम्प्ट दिया और सबका आशीर्वाद रहा, ईश्वर की कृपा रही, तो फिर इस बार चयन हो गया है। बिल्कुल और इस खुशी के लिए हम भी खुश हैं, पूरा विस्तार परिवार भी खुश है। ये भी बताइएगा आस्था, जब कल रिजल्ट जारी हुए, आपकी फैमिली को पता चला कि रिजल्ट में आप टॉप 3 में आई हैं, तीसरी रैंक हासिल की है, उस वक्त फैमिली का क्या रिएक्शन था और क्या परिवार वालों को विश्वास था कि जब दूसरी बार आप एग्जाम दे रहे तो इस बार भी सफलता मिलेगी? हाँ, फैमिली का रिएक्शन बहुत अच्छा था, सब बहुत खुश थे, मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, सभी लोग। और कहीं ना कहीं फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है जब आप ऐसी किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं। बिना फैमिली के सपोर्ट के ये सब संभव नहीं होता। तो ये एग्ज़ाम सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का था और उसमें भगवान की कृपा रही कि हम सब सफल हुए। कल मेरी फैमिली भी यहाँ पे जो है वो मुझसे आकर के मिली, तो मेरे लिए और भी बहुत बड़ा मोमेंट हो गया था। तो सब कुछ बहुत अच्छा है, ईश्वर की कृपा है। बिल्कुल आस्था, ये भी बताइएगा, क्योंकि देखिए जब हम सफल हो जाते हैं सफलता सभी को नजर आती है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कैसा था वो विस्तार न्यूज जानना चाहता है आपसे। कैसे आपने तैयारी की, रूटीन क्या होता था, कितने चेंजेस आपने अपने रूटीन में लाए आस्था? जी इसके पहले मैं महिला बाल विकास में सुपरवाइज़र के पोस्ट पे थी और उसके पहले मैंने पब्लिक स्कूल में टीचिंग की थी, तो लंबा एक्सपीरियंस मेरा जॉब का रहा था। 2020 में मैंने कोविड के दौरान जो है वो अपनी प्रीवियस प्राइवेट जॉब को क्विट करके प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो फिर मेरा महिला बाल विकास में चयन हुआ। वहाँ रहते हुए फिर मैंने दोबारा जो है वो क्लास 2 के लिए प्रिपरेशन की ताकि अपग्रेडेशन हो सके, जॉब में अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सके। तो फिर 2022 में फिर मेरा डीएसपी में चयन हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी जो मैंने मेंटेन की उसके कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि एक बार एक पोस्ट में आने के बाद यदि जॉब सेटिस्फैक्शन आ जाए, यदि हम किसी जगह पर रुक जाते हैं तो फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक वो सोच थी कि नहीं, बनना तो वही है जहाँ पर अभी हूँ, वहाँ तक पहुँचना था।
तो कोशिश की मैंने कि चलो जब तक समय है कम से कम अपनी पूरी एनर्जी लगा दूँ, तो इसलिए। बिल्कुल आस्था, जब हम तैयारी करते हैं किसी एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन करते हैं, कई बार होता है कि कुछ चीज़ें होती है जिनसे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी लोगों की बातें होती हैं, कभी लोगों का विश्वास ना करना, फैमिली के सपोर्ट को लेकर। क्या आपके साथ कभी ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, कभी आपको लगा कि मुझे तैयारी छोड़ देनी चाहिए, या फिर 2022 में जो रिजल्ट मेरा निकला है वो रिजल्ट मेरे लिए काफ़ी है? हाँ, मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल पूरे जर्नी में प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन रहा। जी। मैंने जब से 2020 से सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तब से मेरा कभी प्रीलिम्स ही नहीं निकलता था, प्रीलिम्स ही हर बार अटक रहा था। और इसके चलते कई बार बहुत डिमोटिवेशन आ जाता है, बहुत सेल्फ डाउट में चली जाती थी मैं कि इतनी लंबी प्रिपरेशन हो गई है, प्रिलिमिनरी भी नहीं निकल रहा, तो फिर इंटरव्यू और मेंस तो बहुत दूर की बात है। जी। लेकिन फिर 2022 में जब मेरा पहली बार प्रीलिम्स निकला, तो उसमें सीधे मेंस, इंटरव्यू और सीधे पोस्ट मिली डीएसपी की, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और क्योंकि ज्वाइनिंग में थोड़ा समय था, तो फिर मेरे को लगा कि एक और सीरियस अटेम्प्ट देना चाहिए। तो फिर मैंने दोबारा इसके लिए प्रिपरेशन की, और फिर से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बाद अब अभी डीसी का पद मिला है। बिल्कुल बिल्कुल आस्था, अच्छा बताइएगा, क्योंकि देखिए एक प्रॉपर रूटीन होता है, जो भी सीजीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं 24 घंटे में से एक अच्छा खासा वक्त निकालते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन इसी बीच खुद को समय देना, माइंड थोड़ा फ्रेश करना, ये सब आप कैसे करती थी? क्योंकि पूरे दिन पढ़ाई करना और उसके बाद खुद के लिए समय निकालना, कैसे मैनेज करती थी ये सब? जी जी, मेरी पूरी प्रिपरेशन जॉब के साथ हुई है। तो मैं जॉब के साथ जो है वो अपने बचे हुए समय का उपयोग करती थी। जॉब में जाने के पहले सुबह करीब 2 घंटा मैं कोशिश करती थी कि निकाल लूँ, और वहाँ से आने के बाद फिर 4-5 घंटे बैठ करके पढ़ाई करती थी। खुद को फ्रेश रखने के लिए कुछ तो थोड़ा मॉर्निंग में फिजिकल एक्टिविटी हल्की फुल्की, और दूसरा मुझे जर्नलिंग का शौक़ है, मैं डायरी लिखना पसंद करती हूँ। तो उस वजह से काफ़ी मेंटल क्लैरिटी आ जाती है, काफ़ी जो ओवरवेलमिंग थॉट्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, तो उसने काफ़ी हेल्प की। और दूसरा मेरे परिवार का सपोर्ट बहुत रहा। जब मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी तो अपने आप में एक बहुत भरोसा और ताकत मिलती थी, तो ये चीज़ें बहुत, इन चीज़ों ने बहुत हेल्प की। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल आस्था, साथ ही देखिए जो बच्चे हैं, जो सपना देख रहे हैं सीजीपीएससी क्लियर करने का, जो सपना देख रहे हैं इस एग्ज़ाम को निकालने का, कई बच्चों के मन में डर रहता है कि एग्ज़ाम बहुत कठिन होता है, संभव हो जाएगा हमारे लिए इस एग्ज़ाम को निकालना। उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे, उन एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं? जो भी मेरे साथी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप सबसे पहली चीज़ कि सेल्फ बिलीव रखिएगा। जब आप खुद पे बिलीव नहीं करेंगे ना, तो दुनिया भी आपके ऊपर बिलीव नहीं कर पाती है। जो सेल्फ बिलीव से जो कॉन्फिडेंस मिलता है वो बहुत अलग तरीके का होता है। और दूसरा कि एक कंसिस्टेंट बोरिंग रूटीन आपको यहाँ तक पहुँचा सकता है। जब हम अपने रूटीन को ब्रेक नहीं करते और एक कंसिस्टेंसी एक लंबे समय तक मेंटेन करते हैं अपनी पढ़ाई में, अपने रूटीन में, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बिल्कुल बिल्कुल, कई चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना होता है आस्था, लेकिन कई बच्चे होते हैं जो कुछ गलतियां कर देते हैं, कभी रूटीन में बदलाव नहीं कर पाते हैं, कभी अपने लिए समय ज़्यादा निकाल लेते हैं और पढ़ाई के लिए समय कम निकालते हैं। ऐसे में वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिन्हें उन छात्रों को ध्यान में रखना चाहिए जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? कुछ मिस्टेक्स आप बताना चाहिए कि इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, ये प्रिपरेशन ना बहुत लंबी होती है, और इसका जो सिलेबस भी है, जिस तरीके की डिमांड्स है इस एग्ज़ाम में, वो काफ़ी वास्ट है। तो एक नेचुरल बिहेवियर यही होता है कि छोड़ो, अभी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, अभी नहीं, अगली बार कर लेंगे, थोड़ा और टाइम निकाल लेंगे। पर यही इस एग्ज़ामिनेशन की मांग है। जब जिस पोस्ट के लिए हम एस्पायर कर रहे हैं, जिस क्लास 2 ऑफिसर तक पहुँचने का हम सपना देख रहे हैं, वहाँ पर जाने के बाद तो इस टाइम मैनेजमेंट की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जब हम फील्ड में एज एन ऑफिसर उतरते हैं तो उस समय टाइम मैनेजमेंट और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो अगर उसकी आदत हम प्रिपरेशन फेज़ में ही कर लें और उसकी आदत अगर शुरू से डाल लें, तो वो लॉन्ग रन में हेल्प करेगी। जो नॉर्मल गलतियाँ लोग करते हैं वो यही करते हैं कि टाइम मैनेज नहीं कर पाते, और दूसरा कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते। अगर ये 2 चीज़ें मेंटेन हो जाएं तो सीधे लीड मिलती है। बिल्कुल, यानी कि 2 गलतियां हैं जिन पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आस्था ये भी बताएगा, क्योंकि आस्था शर्मा को विश्वास रहा होगा कि मैंने जो पोजीशन हासिल करने का सोचा है मैं उस पद तक पहुंच जाऊंगी, लेकिन इसके पीछे आपके परिवार का और आपके दोस्तों का कितना विश्वास था आपके ऊपर? बहुत ज़्यादा था। मेरे परिवार और मेरे दोस्तों ने ही मेरा साथ दिया है। कभी कभी बल्कि मैं सोचती थी कि शायद मेरा नहीं होगा, या क्योंकि बहुत कड़ा कंपटीशन होता है, हर कोई अपने प्रिपरेशन की शुरुआत इस पोस्ट पर पहुंचने के सपने के साथ ही करता है। मैंने भी उसी तरीके से की थी। तो बहुत टफ कंपटीशन था, काफ़ी सारे लोग इसको लेकर एस्पायर करते हैं,
मेरी फैमिली और मेरे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। मेरा विश्वास शायद कई बार डगमगाया है, लेकिन मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने हमेशा मेरे को वो भरोसा दिलाया कि नहीं, हो जाएगा। तो उसके भरोसे आगे बढ़ी हूँ मैं। बिल्कुल। आस्था, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, एक वन लाइन मंत्रा दे दीजिए सभी बच्चों के लिए कि उन्हें क्या करना है। जी 2 पॉइंट देती हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ कि आप अपने सोर्सेस ऑथेंटिक रखिए, अपने रूटीन को कंसिस्टेंट रखिए, जो भी आपको लगता है, क्योंकि आपके लिए ना ये पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हमको, जैसे हम अगर किसी जगह के ट्रिप पे जाते हैं तो हम ये प्लान आउट करते हैं कि कहाँ जाना है, कौन से रूट को लेना है, किस किस जगह पे पहुँचना है। ये एग्जामिनेशन भी बस वैसे स्ट्रैटेजाइज करने वाला एग्ज़ाम है। एक बार जब हमने अपने सोर्सेस फाइनलाइज कर लिए कि ये ऑथेंटिक सोर्सेस से पढ़ना है, और एक रूटीन मेंटेन कर लिया कि कंसिस्टेंसी हमको रखनी है, और तीसरा कि ईश्वर पे भरोसा रखना होगा कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो आपकी सारी प्रेयर्स आंसर होंगी, आपकी सारी दुआएं कबूल होंगी, और ऊपर वाला आपकी सारी मेहनत देखता है। बिल्कुल, क्योंकि सफलता का एक ही मंत्र है, वो है मेहनत करना, जो आपने किया और उसका परिणाम हासिल हुआ। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं पूरे विस्तार परिवार की ओर से। फिलहाल शुक्रिया आस्था हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, विस्तार न्यूज़ पर टॉपर आस्था शर्मा से हमने बात की। तीसरी रैंक आस्था शर्मा ने हासिल की है और डिप्टी कलेक्टर के लिए आस्था चयनित हुई है।